Okay guys, so welcome back to our channel. So Rue this side, And be here. you better be here. So आज हम क्या करने वाले हैं वो बताएगी ब्लेसिंग. तो मैं कल रील देख रही थी और मेरे को एक रील दिखी. इट्स लाइक अ पर्सन मतलब किसी ने रील डाली है कि एवरीवन शेयर योर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स. सो मैंने इसको भेजा क्योंकि मेरे को डर लगता है. इसको इतना नहीं लगता होगा तो भी इसको नहीं लगता. मेरे को तो थोड़ा डर लगता है तो हमने सोचा कि विल रीड द कमेंट्स क्योंकि क्योंकि रात को तो भी नहीं होगा. द फर्स्ट कमेंट इज आई टुक साइंस इन 11th. और कब लेते हैं साइंस? पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस. आई टुक साइंस द बेस्ट वन. सबसे ज़्यादा लाइक ये वाली कमेंट पे ही है. ओके सो सब रीड करेंगे. और मैं अगर मेरे से होगा तो मैं स्क्रीनशॉट वहाँ पे अगर हमारे में कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई क्योंकि अब सबकी लैंग्वेजेस अलग होती है तो बैरियर ना इसलिए. सो ये थोड़ा बड़ा सा पैराग्राफ है, ये पढ़ने जा रही हूँ मैं. सो इट स्टार्ट्स विथ I have a little niece who is about 6 years old. When she was a bit younger, probably at 3 to 4 years of age, she was very much into drawings. She once drew a red truck and said that it would hit mommy, that's his sister, who was away for a work trip, and I was babysitting my niece. The day after, my sister called in panic saying she was pushed by someone on the road and almost got hit by a red truck. There were more predictions that have come true, and some of them are disturbing, but I'd rather not. He would rather not share them. So that's it. Maybe like It might be a coincidence. हाँ. इतनी छोटी हो कुछ भी हो सकता है. मैं तो मानती हूँ देखो ये सारी चीज़ों में. I have been दूसरी सारी कमेंट्स. I have been here reading all the stories for 10 minutes. हम जो मतलब प्रॉपर पैरानॉर्मल हाँ. एक्टिविटीज हुई है लोगों के साथ हम वो ट्राई कर रहे हैं रीड करने का. Okay. When I was 8 years old, my uncle died in a car accident. He got a heart attack while driving, and he told me a day before that he was gonna see me. When I found out he died, I thought I would never see him again, but I was wrong. After his funeral, we went home and went to sleep because it was late. I woke up in the middle of the night to see him sitting on the other bed of my grandma. I was shocked. I was in shock, and he was a light blue with a white outline around him, and he didn't speak. He just stared at me the whole time. He looked like he had tears in his eyes, which made it really sad. I was only 8, so I got scared and cried. I put my covers over my head and pretended not I to got see scared. him. Not to see him, and since that day he never appeared. So no one believes me. I am 15 now and I regret not hugging him. But what if it wasn't him? Maybe नींद में था तो. और मे बी ऐसा बच्चों के साथ ज़्यादा होता है. मैंने ऐसा मतलब सुना है काफ़ी जगह पे कि ये सारी एक्टिविटीज़ और जो भी मतलब बोलते हैं कि आत्मा आ जाती है किसी में और सब, वो बच्चों में ज़्यादा जल्दी होता है ऐसा आई हैव हर्ड. और ये सब मतलब वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो उनको ये सब ज़्यादा दिखता है. लाइक आई हैव नॉट हैड एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन माई लाइफ. सेम मैंने भी नहीं. कभी नहीं. एक मेरी मम्मी बोल रही थी कि एक बार वो जो कॉलेज में थी तो वहाँ पे ऐसा होता था कि सब बातें करते थे. आई डोंट नो क्या था, पर वो एक दिन रात को सो रही थी एंड उसके मतलब ब्लैंकेट के बाहर मतलब बेड के एंडिंग पे कोई आके बैठा है. उसको पूरी रात ऐसी फीलिंग आई कि कोई बैठा है. सीरियसली हुआ है ऐसा, मम्मी ने मेरे को बोला. और पूरी रात उसने किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई थी. और उसने ऐसा बोला कि मेरे को पूरी रात फील हुआ कि कोई था वहाँ पे. उसके पैर पे भी उसको कभी कभी फील हो रहा है कि वो इंसान हिल रहा है कि जो भी था कुछ था ऐसा. मेरे को उसने तो आंटी को नींद कैसे रही? पता नहीं, वो बस ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई. इसमें चल रहा था शायद इसलिए. Continuing. Sometimes I walk into the woods really early in the morning, and there was this one time where I was walking and I saw this guy. He was really normal looking, plain white t-shirt, blue jeans,
but there was something off about him. I couldn't put my finger on it. These woods are really creepy, and I always find strange stuff in them, but I never see other people. So this was an oddity. He kept staring at me, but I just walked by and smiles. Why did he smile? Okay. A couple of miles later, it starts to pour, and just before I'm about to turn around, I see the guy in front of me again. I'm confused because how did he get in front of me? He was behind me before. Then he starts moving his mouth in like a really unnatural way. It was like he was moving his bottom lip to the side, and he starts barreling towards me. Obviously, because I'm a normal person, I take off running until you seemingly he chased him, so he ran away. I don't bother to look behind to check. I fell to the ground about 10 minutes into running, and the guy is behind me. I can feel it, but when I turn around, he's gone. And I'm back on the main road. This was the scariest experience of his life. मतलब वो अंदर गिरा और उसने पीछे देखा और He felt कि कोई है, वो मतलब है पीछे, but पीछे कोई था नहीं. और सडनली वो रोड पे आ गया ऐसा. नहीं, सडनली नहीं आया, वो भाग के आया, मेन रोड पे आ गया. This was something. नेक्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिए थोड़े के, मैंने पढ़ा नहीं है. Okay, so I have two very scary encounters. The first was when I was maybe 5-6 and I was going to use restroom. We had a window that was about our shower that was 6 or 7 feet from the ground. Not terribly high, but you know. As I walked into the bathroom, I felt so scared. I hadn't felt like that before, and I glanced up at the window to see a twisted and a distorted face smiling down at me through the window. I screamed and told my mom and the friends she was partying with, and they went to check out. There was nothing out there. So maybe it was a delusional something. Like, हमें नहीं पता ना वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में था जो भी बंदा है जो ये सब देख रहा है. But she was 5 or 6. बचपन में तो वैसे ना, वैसे बच्चों को दिखता भी, I don't know. It's very confusing. ये थोड़ा ही सा. Almost every single person who has stepped into my grandparents' house has seen the ghost of my great-grandmother. Great-grandmother. तो इसे हम अच्छा समझे या बुरा समझे? अच्छा है ना कि ग्रेट ग्रैंड मदर को देखने मिल रहा है. किसी के नसीब में तो नहीं होता ये सब. This ये जो है ना, I feel that is the most scary one. मैंने थोड़ा ही नीचे से पढ़ा है, मैंने पूरा नहीं. I don't know, but ठीक है. I have a crawl space in the basement, which is also my room. Bracket में लिखा है L. And my grandpa's old friend dinner of an overdose. सूल अक्यू जब ही लुए. Next ही पढ़ना. And every often there was an old friend dinner of an overdose in a basement before I was born. Okay, so they used to have dinner in his room in the basement before he was born. And every so often I'll be sitting in my recliner and I'll feel like something is staring right at me, and I'll look up, but there's nothing there until I squint my eyes and I'll see something move in the crawl space. मेरे को तो इसमें कुछ पता भी नहीं चला, बट ठीक है. हाँ, मेरे को तो ऐसा लगा something was crawling. उसने देखा था वैसे कोई जा रहा था, मेरे को ऐसा लगा, इसलिए तो ऐसा ही लिखा है उसकी जो क्रॉल स्पेस है वो ऐसे रिक्लाइनर पे उसके बैठते हैं उसकी चेयर पे, तो उसको क्रॉल स्पेस में मतलब उसकी आंखें स्क्विंट करके जब देखता है ऐसे करके, तो उसको मतलब उसके क्रॉल स्पेस में कुछ क्रॉल कर रहा है ऐसा दिखता है उसको. ठीक है ना, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है. मेरे को तो इधर ऐसे करते 2500 कॉकरोचेस दिखता है. वो तेरे घर में भी है वो. इसने मेरे को बोला था कि इसके घर में पहले था, मतलब कोई भूत टाइप सा. भूत नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. सांबर से पता नहीं तो અહીંયા આવી જશે ને તો તારા आवाज से नहीं है. हम लोग हमारे दोस्त का एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, मेरे को नहीं सुनना. उसमें हुआ क्या
कि ये we ना have a ये friend. लोग नाइट आउट पे ये वाली बात कर रहे थे, मैं पूरे टाइम में कान में गाने सुन रही थी हैंड्स फ्री लगा के, क्योंकि मेरे को ये सुनना ही नहीं था, और अभी मेरे को ये वीडियो की वजह से सुनना पड़ रहा है। मेरे को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड फिर भी मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आई ट्राई टू टेल। तो उसमें हुआ क्या, आप सब सिमरन को जानते ही हो, तो आवर फ्रेंड सिमरन यू नो, हाँ, तो ये उसके साथ का इंसिडेंट है। सो हमारे इधर एक सेक्टर वाइज होता है, तो सेक्टर 1 में लेक है, तो वो वाले रोड पे उसके डैड जा रहे थे बाइक लेके, नहीं उसका भाई और उसके पापा दोनों के। हाँ, ये तो सुना है मैंने। हाँ, तो बीजू पर हुए तुम खुशी का तो कोई किधर तो कोई भयंकर किसी के अब बोला तो बहुत सारे हम लोग ने हाँ। शेयर किया, बट वी डोंट नो, वो भी हम लोग ऐड कर देंगे अगर आज वो इनकेस हमसे मिल ले, तो अगर वो खुद बताए तो अच्छा रहेगा। तो उसमें हुआ ये कि वो लोग स्पीड में जा रहे थे, तो वो हाईवे बेसिकली तो खाली होता है, तो उधर स्पीड में जाते लोग। हाँ, तो वो गए और उनको दूर से एक लेडी दिखी, और लेडी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ कोई इंसान खड़ा था मतलब, और वो एकदम से उन्होंने ब्रेक मारी और देखा तो कुछ एड्रेस मांग रहे थे, और फिर मतलब ये लोग एड्रेस दे रहे थे, फिर उन्होंने ऐसे मतलब अपने कोई भी होता तो नोटिस करते, राइट। हाँ, तो उन्होंने उसके पापा ने पीछे से उसके भाई को बोला कि तू जल्दी जाने दे, ठीक है, तू देख मत, कुछ मत देख, तू जल्दी से बाइक को आगे बढ़ा और तू चल। और वो जैसे ही आगे गए, उसके पापा ने उसको बोला कि उसके पैर देखे, तो लाइक आई डोंट नो इफ, मेरे को लगता है ये रियल है कि सिमरन ने बोली है, और उसके पैर उल्टे थे, इंसान ऐसे खड़ा था और उसके पैर ऐसे थे उल्टे, और वो उसके पापा ने देखा और इसलिए उन्होंने बोला कि तू कुछ भी मत देख, तू सीधी बाइक चला और जा। भाई मेरे को इधर के बाद भी मेरे तो गूज़बम्स आ गए, मेरे को इधर के बाद भाई साहब, इसीलिए मैं ये चीज अवॉइड करती हूँ नाइट आउट में। कोई अपना बोलता है ना तो अपने को ज्यादा होता है कि हाँ, और ये इधर ही हमारी सिटी में इधर 2 कदम दूर हुआ है, तो ज्यादा स्कैरी है। Okay, I'll read the next one. I woke up to a girl sitting at the foot of my bed, staring off into space. I didn't recognize her, but I didn't feel scared of her. She visited me a few times since then. मेरी मम्मी का बोला ना उसके बेड के पास, मन लगा था मम्मी भी स्कैर्ड नहीं हुए, तारुत भूत ना हुए, मेरे को नहीं करना ये। और कुछ है? ये साइड मैंने इयररिंग नहीं पहनी, मैंने सिर्फ एक बार जो पहने, तो मैं कब से इसे ढक रही हूँ। हमें कुछ पड़ी है, देखो लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है, और हमारे साथ भी पढ़ी नहीं हो, तो अभी पढ़ेंगे ना तब हो जाएगी हमारी। ओके, सो दिस इज इंडियन, तो मैं पढ़ रही हूँ ये क्योंकि इंडियन है, मैं बाकी कुछ देखा नहीं। So I had a recent one. I'm 16 right now. So when I was in 10th standard, right now the person is in 11th. So you know it's not really that old. The thing was during my boards, final exams, we get a lot of holidays and we have to go to give our exams only. So the other days are preparatory leave. What happened was during one of those nights I was studying late. So like you know, I used to be awake by 3 a.m. or 4 a.m. So we just shifted back to our old place. Before this, 4 years we were living beside my grandmother's home because she such hai. Continue in the comments, okay. उसने back story दी है कि before this 4 years we were living beside my grandmother's home because she and my grandfather both are cancer patient. Anyways, back to the story, we shift back to our old house where I used to live. Okay, so पहले वो लोग कहीं और रहते थे, फिर मतलब दूसरी जगह पे रहने चले गए थे बेसिकली, फिर उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वो कैंसर पेशेंट्स, सो लोग वापस जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आ गए उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. When I started living there, I always had this unusual feeling of someone beside me or someone constantly watching me. So when I used to study, I used to sit in the corner just to make sure I am getting a whole view of room. Lol. So one night I was studying late. I was writing something. Suddenly I felt someone is watching me from the door. And when I looked up, I saw someone hiding himself behind. I really thought it was my brother. But when I called out his name, he wasn't there, so ignored it. After some time, I went back to sleep. My dad lived
out of town because of work, so it's just me, my mom, and my brother. They both sleep in the other room, and I was sleeping outside on the other bed. So basically, I was alone. When I used to sleep at night, I used to feel someone is above my head watching me sleep, so I never used to open my eyes out of fear. One day I gathered the courage and opened my eyes. When I looked up, there was no one. But then I looked forward, like when I looked straight, I saw a figure, a literal figure staring at me from the dark room. I was terrified but did not react. After that one night I was trying to sleep, I saw the table beside me actually shaking like hell. Like someone shaking it, like literally a person is shaking it with own hands. I was so terrified, but I turned to the other side and started sleeping. I was so terrified some days that I never used to turn to the other side and stay at one side. After some time, I got a sleep paralysis. After my birthday, I saw people. I screamed and turned on the light. I know I was in paralysis state because before me, this thing happened to one of my family members, anyways. Then after this, I got admission to a new school. I used to reach early at school, so the place there, my school, it was like always quiet because I was early. No, one day I saw a lady standing, and when I got off the taxi or whatever we say, a rickshaw, that lady approached me. She didn't say anything and gave me a peach. Yes, a peach. After this, I kept it in my bag and attended school. And after a whole day, I told my mom about it and kept that peach in my fridge and forgot about it. After some day, our astrologer, or we call them priest, came. He checked me and asked me if I ate something. I denied. But after some time, I remembered this incident. I told him. He said that somebody put a black magic on me. These things happened in continuity to me, so it was kind of weird. But nowadays, I always had a feeling someone watching me. Okay, he still has this. Also, the old lady that gave me a peach actually vanished. I don't know, because when I turned back to say thank you to her, she was not there. Okay, so it's a girl for who this all is happening. Okay, so the first thing my concern is कि उसको मतलब ये सब हो रहा था, फिर भी क्यों अकेली सो रही थी उसके घर पे? उसको किसी को तो बताना चाहिए ना. और इतनी फट रही थी फिर भी क्यों? अगर मान नहीं रहे, चलो आपके घर वाले, आई अंडरस्टैंड के मानेंगे नहीं, ऐसी सारी चीज़ है, तो शी शुड नॉट स्लीप अलोन ना. अपने मम्मी और भाई के साथ सो जाए ना, बीच में सो जाए, थोड़ी ना बोलेंगे. माने नहीं वो अलग बात है, पर ना थोड़ी बोलेंगे कि साथ में मत सो. हमारे पापा ने बोला है कोई भी अनजान अनजान इंसान कुछ भी नहीं लेने का नहीं, कभी नहीं. हाँ, दिस वॉज टेरिफाइंग. बड़ा था पर टेरिफाइंग था. सो देवी जी के पास है एक कमेंट, बहुत सारे हैं उसमें, उन्होंने खुद ही लिखा है कि आई हैव टन्स, बट एक मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले वो बता रहे हैं वो. तो First one. I was lying in my bed. I watched a tall man that looked taller than my dad walked into my parents' room. I just assumed it was my dad, but a head proceeded to peek down from the top corner of my door frame. It was glowing white eyes. I stayed there for hours just watching it and it watching me. क्यों? क्यों देखना है? मेरी फट रही है. Okay, second one. I have numerous times of seeing a little girl, bracket में लिखा है, short, blonde hair, purple and white polka dot dress. Dress स्पेसिफिक shoes. है, आप सोचो. Walk around my house or see her out of the corner of my eye in public, my house, etc. I am able to hold my hand out and offer it to her if she wants to hold it, and my hand will get a cold spot around it quickly. I have done it where I offer my friend's hand for her to hold, they will experience the same thing. क्यों करना ये सब? नहीं फटती क्या तुम्हारी? तुम्हारा तो ऑलरेडी कोल्ड है. I am the third one. અબે you are the victim નો હાથ ઠંડો થાય છે. I am the booth. ત્યાં તો મને ગરમ લાગે હાથ. साले वही तो जान दो इसको, जान दो. बोल. I was on a FT with a friend. What is FT? Also we don't know. Gen Z है, but नहीं है, इतने भी नहीं है. FT with a friend and left. Flight. Left the room
रूम चला तो and left the room with her still on my phone in my room. When I came back, she hung up. I called her back and she said my chain moved and spun it, and it scared me so bad. She hung up. When I looked, my chair had been moved and I was facing a different direction. I left it. पता नहीं चला, पर थोड़ा आइडिया आया मेरे को, तो ठीक है. मतलब फोन पे बात कर रही थी और उसके फ्रेंड ने बोला. हाँ, जब उसके फ्रेंड से बात कर रही थी तो सेम उसके फ्रेंड की चेयर घूम रही थी और उसने फोन रख दिया और फिर बात कैसे हुई फिर कि उसकी चेयर घूम रही है. No. Sorry, I'll read it again. And left the room with her on my phone in my. When I came back, she had hung up. I called her back and she said my chair moved and spun it and it scared her so bad that she hung up. मतलब उसकी फ्रेंड के रूम घूमी, चेयर घूमी और उसने कॉल रख दिया. एंड जब जो लड़की दिख रही है उसने जब देखा उसकी चेयर को तो चेयर भी मूव हो गई थी एंड शी वॉज फेसिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन. जब उसने फ़ोन रखा उस तब से वो पहले ऐसे बैठी थी और जब कॉल रखा तब ऐसे दूसरे डायरेक्शन में आ गया. आई डोंट नो क्या हुआ पर कुछ हुआ ऐसा लिखा है. प्लीज बी स्पेसिफिक पीपल. आई हैव हैड विल अटैच स्क्रीनशॉट अगर आपको लग रहा है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बोलने में तो. I have had issues while sleep paralysis, and this was one of those nights where I was dealing with it. The shadow I was seeing has slid my arm open along my throat. When I woke up, I had a burning sensation on my arm. When I looked it, I had a cut on my arm in the same spot the shadow had cut me in my sleep paralysis. I still have the scar to show it for almost 5 years later. This is something. नींद में नाखून लग गया होगा. उसने पूरा कटते हुए देखा. नाखून 5-7 थोड़े रहता है अगर लगा हो तो. कॉमन सेंस वाली बात है. मेरे को तो जला था वो भी चला गया इधर सारी जगह पे. तो अब अगर सुसाइड वाले लोगों के कट्स भी चले जाते हैं. सुसाइड वालों के तो नहीं जाते सॉरी, बट नॉर्मल कट्स जो लड़कियां मारती है लड़कों के लिए और इश्यूज के लिए वो चले जाते हैं मोस्टली. कल क्या हुआ कि कल ये चीज़ हुई, मैंने तेरे को नहीं बोला. कल मेरे घर पे कोई नहीं था रात को ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक. और मेरी आदत है मैं खाना खाने के बाद मैं रोज़ बाहर झूले पे बैठती हूँ. और मेरा घर कैसा है लाइक यहाँ पे झूला है और पीछे लाइक पूरा रास्ता है जो पीछे की साइड जाता है और पीछे सब ट्रीज एंड वो सब प्लांट्स एंड वो सब है, जंगल एरिया. हाँ, और पूरा एरिया मतलब डार्क ही होता है. कल स्ट्रीट में भी लाइट नहीं चाल रही, एक भी लाइट नहीं चाल रही और मेरे पूरे घर में कोई नहीं था, एक भी जन नहीं था और मैं अकेली बाहर झूले पे बैठी थी और घर में भी मैंने पता नहीं क्यों लाइट चालू नहीं की थी. सो पूरा एरिया अंधेरे वाला था. तो मैंने इसको कॉल किया कि भाई कोई नहीं है घर पे, मेरे को कंटाला आ रहा है, बात कर. ये वो कुछ बात कर रही थी मैं इससे और ये चालू हो गए कि भूत की बात करूँ मैं, ये वो ऐसा कुछ बोली. तो ये बोल रही थी उसने भी, मैंने कॉल कट कर दिया क्योंकि मेरे को डर लग रहा था. और जैसे मैंने कॉल कट किया मैं रील्स देख रही थी, पूरा ग्लिच हो गया, मैं उससे बाहर आ गई. मैंने स्नैप खोला, पूरा ग्लिच हो गया, उससे मैं बाहर आ गई. फ़ोन मैंने एक बार बंद किया, फ़ोन बंद नहीं हो रहा है. आई डोंट नो क्या हुआ, मैं इतना फ्रीक आउट हो गई थी उस टाइम पे. फोन की गलती है. पर अचानक से तूने बोला और उसी टाइम पे आई हैव अ ब्लैक मैजिक. अगर मैं चाहूँ तो फिर मैंने सब बंद किया, स्विच ऑफ किया, फिर से चालू किया और फिर ओके था. मेरे पास है वो ब्लैक मैजिक, वो जो लेडी के पास थी जो उसने पीच देके ब्लैक मैजिक चला दिया था, वो मैं कर सकती हूँ. कोई मेरे पास आना मत, दूर रहना. कोई आना पीना चल. Okay, so Heavenly Suno says, okay, well, when I was 14, my mom and I were at home. I was लिखा है but ठीक है. I was ready to take shower. My grandma's house, which is like 100 meters away. Okay, उसकी मम्मी के grandma का घर is like 100 meters away. I have a habit of tying my hair by seeing my reflection on the bathroom floor. The water on the floor slowly drifted away and formed a name, Jessie. I was so scared and hand was holding my hairs, but there was a third hand came from behind of my head. I freaked out and ran out of my house. Since then I never bathed, galat English, when I was home alone.
देन आई एम सब मैंने पढ़ा है ऐसे कि मतलब इतना स्कैरी ना लगे, बट इट इज़ वेरी स्कैरी. इसका स्क्रीनशॉट आएगा रे देवा. तुम्हारी पढ़ती मेरी तो नहीं पढ़ती. ओके, सो आई फील इतना इनफ है अभी के लिए. We don't know. आज मेरे को रात को नींद नहीं आने वाली है. अगर हमें पॉजिटिव मिला अगर रिस्पॉन्स इस पे हमारे दोस्तों से, ऑब्वियसली और तो कोई है नहीं, तो हम इसका पार्ट 2 फॉर श्योर करेंगे. एंड अगर कोई किसी के पास कंटेंट आइडियाज हो, और then किसी के please. साथ ऐसी स्टोरीज हुई हो तो प्लीज. हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अगर आपके साथ, हमारे दोस्त भी, जो मैंने अभी सिमरन का बोला, सिमरन तेरे पास और 2-3 थे, वो लिख सकती है तू कमेंट में. खुशी तो भी लिख सकती है. खुशी जो उसने बोला था हमें याद नहीं है, वो लिख. और दीक्षा के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर अगर हुआ हो तो प्लीज राइट इट. और कोई बाकी के जितने भी दोस्त हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड, प्लीज लिख देना अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. मेरी फ्रेंड के साथ एक हुई थी, मैं अगर नेक्स्ट पार्ट बनेंगे तो मैं उसमें बोलूँगी. गेट रेडी फॉर द पार्ट 2. बाय, थैंक्स. अगर कितने व्यूज आए तो बनाएंगे, लाइक्स. मैं इतना व्यूज आप सकते हैं बनाना नहीं था. अच्छा, बनाएंगे. मेरे को बनाना है पर्सनली. फीलिंग मेरी सबसे ज्यादा फटती है, पर मेरे को बनाना है. ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.